बड़ा प्यारा आश्रम है, गृहस्थ। आज लोग एकांत हो गए, अलोन हो गए, इस आश्रम के महत्व को ही भूल गए। साधना करनी पड़ती है सर, आश्रम है सब। आश्रम मतलब जहां साधना हो। पत्नी अलग बैठी हुई है, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अच्छी बात है, इंडिपेंडेंस भी चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, दोनों भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी, जिम्मेदारी कौन निभाएगा? साधना कौन करेगा? श्रम कौन करेगा? और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। पत्नी का बस एक ही काम है कि वो घर के तनाव को खत्म कर दे, पी जाए। लेकिन अगर पत्नी भी बाहर काम कर रही है, जैसा कि आजकल होता ही है कि पत्नियां भी बाहर काम कर रही हैं, तो फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर उस युद्ध को लड़ना पड़ेगा। दूसरा आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम यानी 50+ का आश्रम। यहां शुगर होने की संभावना है, बीपी होने की संभावना है, थायराइड होने की संभावना है। और अब संयम, धैर्य तो आपके पास विकसित हो ही चुका है, संयम, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान, ज्यादा से ज्यादा समय योग ध्यान। अब काम करने की, बाहर काम करने की क्षमता को थोड़ा काटना पड़ेगा। और अगर अच्छे समय पर विवाह हो चुका है तो बच्चे स्टैब्लिश हो चुके होंगे। वानप्रस्थ आश्रम, संयम, 50+। अपने आप को संसार से बाहर खींचना। देख लिया आपने इंद्रियों के खेल को, खेला भी और बहुत प्यार से खेला। और दूसरे चरण में चूंकि आपने इतना धैर्य पैदा कर लिया है और इनकी सेवा करके इतना आशीर्वाद ले लिया है, और अगर आपको यह शो अच्छा लगता हो तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। अगर आपको यह शो अच्छा लगता है तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। और फीस यह है कि आप किसी अनाथालय चले जाएं, मिठाई लेके चले जाइए, फल लेके चले जाइए। आप किसी वृद्धा आश्रम चले जाइए, मिठाई लेकर, फल लेकर, आधा घंटा बैठ जाइए, उन बुजुर्गों के साथ हा हा हू करिए, कहानियां सुनाइए। बस यही फीस है। अपनी क्षमता अनुसार किसी नीडी व्यक्ति की मदद कर दीजिए। अगर आपका इस शो से जीवन परिवर्तित हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर तो मुझे मांगने का कोई हक ही नहीं है, फिर तो मैं मांग ही नहीं सकता, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपका इस शो से जीवन बदल रहा है तो मुझे फीस जरूर दीजिए। पारिश्रमिक शुल्क दिए बिना फायदा पूरा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी श्रम कर रहा है उसको शुल्क मिलना ही चाहिए। और मेरा शुल्क यही है, किसी नीडी आदमी की 10 रुपए की मदद कर दीजिए। कोई अगर आपसे कह रहा है भैया खाना खिला दीजिए, आज खिला दीजिए, और कोई अगर टोक रहा है उसको तुरंत 2-3 झापड़ मारिए। अच्छे काम में किसी की मत सुनिए। कभी कभी आप किसी को निकाल कर पैसा देना चाहते हैं और लोग टोकते, अरे अब दाई दारू पी ली, हम ही कौन सा जिंदगी भर दूध पीते रहे, हमको भी तो मालिक ने पैसा दिया, हम भी दारू पिए, कभी पी लेने दो। जब भी अच्छा करने का मन करे, किसी की बात सुनकर रुक मत जाना, किसी की बात सुनकर रुक मत जाना। और यही तुम्हारा पारिश्रमिक है।
किसी नीडी आदमी को 10 रुपए की मदद कर देना, किसी को खाना खिला देना, किसी अनाथालय में चले जाना, बच्चे होते हैं ऐसे, होली दिवाली के दिन चले जाना, मिठाई लेके चले जाना, फल लेके चले जाना, चॉकलेट लेके चले जाना। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे घर पे कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। आशीर्वाद इतना बड़ा खेल होता है। किसी वृद्धाश्रम में चले जाना, जिंदगी में किसी अपने बच्चों को छोड़कर किसी एक और बच्चे को पढ़ा देना। हर परिवार जो थोड़ा सा समृद्ध है, अगर एक एक बच्चे को गोद ले ले पढ़ाने के लिए, इस देश में बहुत एजुकेशन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही तो सेवा है, और क्या है? और क्या सेवा है? तो हमारा पारिश्रमिक हमको चाहिए, हमारी फीस हमको चाहिए। और वानप्रस्थ आश्रम में आपकी स्थिति ऐसी हो जाए 50 से 60 के वर्ष के बीच कि आप एक शुद्ध सन्यासी, चमकता हुआ चेहरा, त्याग की तरफ आगे बढ़िए, संयम का विकास करिए। तो समझ, धैर्य, संयम, तीन चीज 3 आश्रम में आपके पास विकसित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या डेवलप करेगा? समझ। गृहस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? धैर्य। और वानप्रस्थ आश्रम क्या डेवलप करेगा? संयम। और फिर जब इन 3 हथियारों के साथ आप सन्यास के आश्रम में प्रवेश करेंगे, अब जब आप सन्यास के आश्रम में प्रवेश किए तो आपके पास 3 हथियार ऑलरेडी हैं। पहला हथियार क्या है? समझ है कि जाना है, जाना है। झोंका हवा का पानी करेला, मेले में जो रह जाए अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। यहां पर पहुंचकर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मैं तो मुसाफिर हूं। अगर 60 में यह बात क्लियर नहीं हुई कि मैं मुसाफिर हूं, तब जीवन वाकई में व्यर्थ। पूरा जीवन एक साधना है, पूरा जीवन हर चरण में लेकिन एक स्पेसिफिक रोल प्ले करना है। 3 हथियार आपके पास है, समझ आपके पास है, धैर्य आपके पास है, और संयम आपके पास है। जब आप चौथे आश्रम में पहुंचे हैं तब 3 हथियार ऑलरेडी हैं, और इस आज तीनों हथियार से आप मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यह है भारत का दर्शन। भारत का लोग मजाक उड़ाते हैं, oh, backward people, you people always talk about spiritualism, God, soul, etc., etc. जिसको इस धरती के नरक से बचना है, उसे भारत आना ही पड़ेगा, भारत की मिट्टी को चूमना ही पड़ेगा, भारत के गुरुओं का पैर छूना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है। और जिसको भी भौतिकवाद के चरमोत्कर्ष पर जाना है, उसे आइंस्टीन को पढ़ना पड़ेगा, एडिसन को पढ़ना पड़ेगा, जेम्स वॉट को पढ़ना पड़ेगा, रदरफोर्ड को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। जागो प्रभु, कहां बैठे हो? मैं दलदल से बाहर निकला। मेरे माँ बाप की कहानी, मेरी कहानी सुनी होगी। मैंने कहा ना, मैंने अपने जीवन के कुछ पन्नों को अभी भी छुपा कर रखा है। जिस दिन बोल दूंगा ना, और जिस दिन उसको खोल दूंगा, पब्लिक पागल हो जाएगी। कितनी लड़ाई! और मुझे तो मजा आने लगा है, और मैं चाहता हूं आप भी मजा लो, लेकिन मजा तभी ले पाओगे जब समझ विकसित होने लगेगी। मूर्खों से दूर रहो,
बेवकूफों से दूर रहो। सबसे राय ले रहे हो, सबसे राय लोगे पागल हो जाओगे। एक बीमारी का इलाज 10 डॉक्टर से कराओगे, मर जाओगे।